श्रीमद् भगवद गीता भगवद वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय 10 श्रीमद् भगवद गीता। श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति योगम, द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। तो ऑपुलेंसेस को ही भगवान, विभूतियों को भगवान की महानता, भगवान के ऐश्वर्य, प्रभाव, है ना, इन सबको भगवान बता रहे हैं। तो अब हमारा आज श्लोक संख्या है 36, 10.36 हम पढ़ेंगे। द्युतं शलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं। द्युतं शलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो द्युतम, द्युत क्या है? द्युत क्रीड़ा, जुआ। जलयत, छलयताम अस्मि। अब भाई क्या बात कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं छल करने वालों में मैं जुआ हूं। अब बताओ, तो हर जगह ही छल है। छल मतलब कपट। ये एक दूसरे को छलना, कपट करना, ये जो भावना है, सरलता थोड़ी है, कपट है। अरे, तो सब जगह ही है। और अगर साधारण भी बात है ना, उसमें भी छल कपट है। देखो कहीं ना कहीं किसी को, है ना, कि अपनी कोई चीज बेचनी है ना, कुछ भी, तो हर जगह छल ही तो है, कुछ झूठ तो है ही। पर एक ऐसी चीज है जो पूरा का पूरा डेफिनेशन, है ना, वो डेफिनेशन है छल का। मतलब वहां पर केवल और केवल क्या है? चीटिंग है, चीटिंग। चीटिंग का अगर हम कहेंगे कि भाई हर जगह ही चीटिंग है, हर व्यक्ति के हृदय में कपट है। हम लोगों का दोष ही है, चार दोष हैं बद्ध जीव के, है ना, कपट करने की प्रवृत्ति है उसकी। पर अगर हम कहें कि चीटिंग का सबसे बड़ा प्रभाव, तो जुआ तो पूरे ही तरीके से चीटिंग है। क्या है उसमें? चीटिंग से ही शुरू हो रहा है ना। उसमें क्या बोलते हैं कि तुम ये पैसे लगाओ, जैसे तुम 1,000 रुपए का जुआ खेलोगे तो तुम्हारा अब 1,000 ही सत्य है, उस पे 1,000 रुपए हैं। बट बिकॉज ऑफ चीटिंग, तो जुए खेलने वाले, जुए में जाने वाले लोग, ऑब्वियसली वो चीटिंग मेंटेलिटी है। ऐसी जगह पर क्यों कोई जाएगा? ऐसा नहीं होता है आजकल, ऐसे बोल देते अरे हम तो बस ऐसे ही कर रहे थे और बैटिंग लगा दी, या क्या क्रिकेट में या कहीं, या ये खेलो खेलो जीतो चक्कर में, और सब बैंक अकाउंट खाली हो गया। बच्चे वीडियो गेम में लगा दे रहे हैं, कितनी न्यूज आ रही है आजकल ये सब। तो चीटिंग मेंटेलिटी वाला व्यक्ति ही ऐसा करेगा। उस चीटिंग, पर्सोनिफिकेशन ऑफ चीटिंग है जुआ। उस चीटिंग के क्षेत्र में कौन जाएगा? कौन जाएगा जो चीटिंग मेंटेलिटी रखता है? तो भगवान कह रहे हैं जितने भी कपट तुम सोच सकते हो या कर सकते हो, उनमें श्रेष्ठ है जुआ, है ना। और जुआ में हूं। तो चीटिंग करने वाले पर जो, फिर भगवान को बिल्कुल समझ जाना चाहिए हम लोगों को। अगर हम चीटिंग मेंटेलिटी रखेंगे, फिर कृष्णा है अल्टीमेट चीटर। फिर वो ऐसी सजाएं और ऐसे, है ना, व्यवधान और ऐसी ऐसी चीजों से, फिर यही तो है। यहाँ छल कपट करके धन कमाते हैं, यहाँ छल कपट करके, है ना, भ्रष्टाचार करके सब करते हैं, और बाद में इन सबको बुरे बुरे तरीके से उन्हीं कर्मों के फल जीव को अपने प्रारब्ध के रूप में भोगने पड़ते हैं, और निम्न लोकों में नरक इत्यादि वगैरह भी जाना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम सरल सरल सीधे सीधे नहीं चलोगे, तो टेढ़े होने की बात करोगे, तो भाई भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, भगवान खड़े ही टेढ़े होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं आई एम ऑल्सो द गैम्बलिंग ऑफ चीट्स। तो जो पर्सोनिफिकेशन है चीटिंग का, जिसमें तो शुरुआती, जुआ का पहला क्या है? आपके पास जो धन है वो लगाओ, उसको 10 गुना कर देंगे। तो दिस इज ऑब्वियसली साफ साफ पता चल रहा है ना, चीटिंग। सामने वाला तो चीटर है ही, पर तुम जो उसको खेलने जा रहे हो, आप कौन से अच्छे व्यक्ति हो? आप चीटिंग के लिए ही तो जा रहे हो, क्योंकि आप सत्य में नहीं रहना चाहते। आपको वो 1,000 रुपए से 10,000 चाहिए, है ना, ऐसा चाहिए ना। तो चीटर ही जाएंगे। तो चीटिंग का गेम है। तो भगवान बड़ी ही सुंदर बात कह रहे हैं, एकदम बोल्ड, कि तुम चीटिंग मेंटेलिटी रखोगे तो मैं सबसे बड़ा चीट हूं। और फिर किया जाता है, और फिर लोग कहते हैं अरे हमारे साथ ये हो गया। वो इसलिए हो गया, पहले आपने ऐसा किया है।
और प्रभावशालियों में तेजस तेजस्वी नाम हम। तेजस्वी, तेजस्वी मतलब जिसकी कैसी पर्सनैलिटी है जो प्रभावित करती है ना, ऐसी। तो कह रहे हैं, और बेसिकली है ना, कह रहे हैं स्प्लेंडेड, आई एम द स्प्लेंडर। तेजस तेजस्वी, तेज जितने तेजस्वी होंगे, और हम कहें तो ब्रह्मांड में तो फिर सूर्य तेजस्वी है सबसे ज्यादा। तो उसके उससे सब कुछ, उसका इतना अथाह तेज है कि उससे सब कुछ ही प्रकाशित हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो तेज मैं हूँ। तो और क्या कह रहे हैं, जयो अस्मि, विजय मैं हूँ, व्यवसायो अस्मि, व्यवसाय मतलब साहस, किसी चीज को करने का, है ना। यहाँ पर प्रभुपाद इंग्लिश में लिख रहे हैं एडवेंचर, किसी चीज को करने के लिए जो साहस है, उद्यम या व्यवसाय, है ना, ऐसे बोला जाएगा। तो वो है, व्यवसाय का अर्थ बिजनेस ही नहीं है। एक शब्द के काफी सारे अर्थ होते हैं, पर वो हम लोग जो कॉमन होता है उसी को जानते हैं। तो जो उसका साहस है वो मैं हूं, और बलवानों में बल, सत्वम सत्ववताम हम, है ना। तो कह रहे हैं सत्वम जो बलवान है, साहसी हैं, और उनमें जो सत्व है, जो बल है, कौन है, कृष्ण है ना। तो भगवान बता रहे हैं, छल करने वालों में जुआ हूँ, प्रभावशालियों में प्रभाव हूँ, है ना, तेजस तेजस्वी नाम हम, स्प्लेंडर आई एम द स्प्लेंडर, एंड ऑफ द स्प्लेंडेड, है ना, आई एम द स्प्लेंडर। मैं विजय हूं, मैं साहस हूं, मैं बलवानों का बल हूं। तो आई एम ऑल्सो द गैम्बलिंग ऑफ चीट्स एंड ऑफ द स्प्लेंडेड, आई एम स्प्लेंडर। आई एम विक्ट्री, आई एम एडवेंचर, एंड आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। संसार भर में भांति भांति के छल करने वाले हैं। अब ये जादू दिखाना भी क्या है, छल ही तो है ये। कुछ होता है, कुछ दिखाता है वो, और उससे पैसे कमाता है। अब ये कभी ये नहीं सोचते, अगर ये इतना ही पावरफुल जादूगर इतना है, इसको फिर जादू दिखा के पैसे कमाने की जरूरत ही क्या थी। ये तो ऐसे ही जादू से ही क्रिएट कर लेता, इसको क्या जरूरत है। तो द्युत कर्म इन सब छल साधनों का मुकुट मणि है, इसलिए वह श्री कृष्ण की विभूति है। तो भगवान ऐसे एक बोलते हैं ना, इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। अगर तुम ऐसे हो तो फिर उसको सही करने वाले, है ना, उसको सही करने वाले, तो वो जितना तुम सब एक्चुअली, जितना हम समझेंगे ना कि हम ऐसे कर सकते हैं, छल कर सकते हैं किसी असहाय के साथ, या छल सकते हैं, या अपनी बुद्धि लगा के, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बैंक फ्रॉड, नेट फ्रॉड, ये क्या हो रहा है, छल रहे हैं ना। वो लोग जानते नहीं, गलत गलत बटन दबा देते हैं, और फिर क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं। और कृष्णा कह रहे हैं मैं उससे बड़ा छलूं। अब उनको भगवान कैसे छलेंगे, इसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो ऐसे छल रहे हैं। और छले तो जाएंगे, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन तो क्रिएट होगा ही, कोई रिएक्शन जीरो होगा नहीं, कोई रिएक्शन जीरो होगा नहीं, अनटिल अनलेस वो सच का, सत्य में पश्चाताप ना करे, सत्य में पश्चाताप है भक्ति करना। जब जीव समझ जाए मेरे द्वारा किए गए ये सब एक्शंस को, अब वो जब उनकी रियलिटी समझने लग जाए, और वास्तविक पश्चाताप, मतलब सुबह हम पढ़ रहे थे, प्रभुपाद परपोर्ट में बता रहे थे, कुंजर शौचवत नहीं, हाथी के जैसा स्नान नहीं, रियलिटी में हृदय परिवर्तन होना चाहिए। जब तक वैसा नहीं होगा तो हमारे एक्शन रिएक्शन रुकेंगे नहीं। और फिर भक्ति में भी यदि हम ऐसे ही सोच के चल रहे हैं कि कई बार लोग ऐसे ही तो भगवान के नाम के बल पे पाप करना, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ये मैं नाम लेता हूं या नाम ले लूंगा और कर लेते हैं कोई भी पाप, नहीं नहीं, ये गलत है। भगवान उससे श्रेष्ठतम, हिरण्यकश्यपु को देख लो, उसने सारा ब्रेन लगा लिया कि मैं मरूं नहीं, फिर भी नरसिंह बल्कि ऐसा लगेगा कि उससे बुलवाया ही वो गया कि भाई ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो फिर नरसिंह को प्रकट ही होना था, है ना। वो कितना भी लगा लो, कृष्णा से कौन जीत सकता है। तो कह रहे हैं परात्पर होने के कारण श्री कृष्ण किसी भी मनुष्य से बढ़कर छल कर सकते हैं। अब हम लोगों को एक्चुअली तो भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि देने वाले, ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान देने वाले, उनसे ऊपर कोई कैसे छल कर लेगा। इसलिए भक्ति में बड़ा ही शुद्ध सरल रहने का, और हम नहीं है तो एक्चुअली उस मार्ग पे चल के अपने चित्त को निर्मल करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। छल का यहाँ पर काम है नहीं, है ना। यदि श्री कृष्ण किसी को छलना चाहे तो भाई फिर कौन हरा सकता है, जिसको भगवान ने छलने की सोची हो तो उसको तो कौन प्रोटेक्ट कर सकता है।
कोई नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। शकुनी वगैरह ऐसे कोई भी कितना ही कपटी, कितना ही चालाक क्यों ना हो, पर कृष्ण तो फिर अल्टीमेट है, बुद्धि ही वो है, भगवान ही बुद्धि है। तो कह रहे हैं स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण की महानता एकांगी ना होकर सर्वागीण है। तो हमें ये समझना चाहिए कि उनकी ये जो महानता है वो हर जगह विस्तरित है, हर क्षेत्र में। तो अब नेगेटिव लोग हैं तो उनके कंट्रोल के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, दंड मैं ही हूँ, देने वाला जो दंड होता है, जो जीव को दिया जाएगा उसको सही मार्ग पे लाने के लिए। तो जयो अस्मि, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे विजेताओं में श्री कृष्ण मूर्तिमान विजय हैं, प्रभावशाली पुरुषों में वे प्रभाव हैं, और उद्यमी उद्योगपतियों में सर्वाधिक उद्यमी, है ना, और साहसिकों में परम साहसी और बलवानों में परम बलशाली हैं। ऐसे हैं श्री कृष्ण। तो ये समझना होगा, जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट थे तो कोई भी बल में उनका पार नहीं पा सका। यहाँ तक कि बाल्यकाल में ही उन्होंने खेल खेल में गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। श्री कृष्ण छल करने में अतुलनीय है, तेज में अतुलनीय है, जय और साहस में अतुलनीय है, बल में भी अतुलनीय है। तो एक्चुअली तो ये तो समझने की बात है, पर भगवान की कृपा से ही वो कण मात्र कोई ऐश्वर्य, कोई साहस, कोई शक्ति किसी को प्राप्त होती है और फिर हम कहते बड़ा साहसी है। उसका कण मात्र है, भगवान का विभूति का कण मात्र। इस पूरे, अब भगवान कह रहे हैं एकांशेन स्थितो जगत, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक कण को मैंने स्थित, एक कण से मैंने सारे ब्रह्मांड को, अब आप बताओ इतने ब्रह्मांड, अब उन ब्रह्मांडों में भी अनगिनत जीवात्माएं शरीरधारी, है ना, और अनगिनत उसमें लोक इत्यादि, ये सारी चीजें हैं, मतलब बहुत कुछ है, अनगिनत लोग सारे ब्रह्मांडों को मिला के हो जाएंगे। तो बेसिकली इतनी सारी सिस्टम, इतनी सारी चीजों में भगवान कह रहे हैं एक अंश से सब हो रहा है। अब आप बताओ, एक पर्टिकुलर ह्यूमन यदि अपने आप को बहुत क्लेवर या अपने आप को बहुत ही ज्यादा वीर साहसी समझे तो उसमें क्या है, कण मात्र भी नहीं है ना। तो ये समझने की बात है। तो फिर भगवान कह रहे हैं वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय। तो भगवान को अत्यंत प्रिय है अर्जुन। तो भगवान कह रहे धनंजय, पांडवों में मेरी विभूति है अर्जुन, अर्जुन, है ना। मुनीनाम अप्यहम व्यासः, कविनाम उशना कविः। मतलब शुक्राचार्य हैं ये। तो कह रहे हैं मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूं। तो ये समझना होगा, भगवान अपने आप को कह रहे हैं क्या, तो प्रभुपाद ने इसको परपोट में क्लियर किया है। वासुदेव यहाँ बलराम जी हैं। तो कह रहे हैं वृष्णिवंशियों में, सारे वृष्णिवंशियों में यदि मेरे प्रतिनिधित्व या मेरे ऐश्वर्य की तुलना की जाएगी तो कौन बैठेगा, बलराम, वो भी भगवान स्वयं ही है। पर वे वासुदेव, और वे भी, है ना, वसुदेव जी और रोहिणी, है ना, उनके पुत्र हैं। तो ये समझने की बात है, वे भी वासुदेव, वसुदेव के पुत्र को ही तो वासुदेव कहा जाएगा। तो अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि वे किसके बारे में कह रहे हैं, बलराम जी के बारे में। और पांडवों में मैं धनंजय अर्जुन हूँ, और मुनियों में वेद व्यास हूँ, और कवियों में उष्णा या शुक्राचार्य हूँ। तो यहाँ शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, देखो, ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि आई एम वासुदेवा, एंड ऑफ द पांडवास आई एम अर्जुना, ऑफ द सेजेस आई एम व्यासा, एंड अमोंग द ग्रेट थिंकर्स आई एम उष्णा। विविध प्रकार के दमनकारी, अच्छा, श्री कृष्ण आदि पुरुष स्वयं भगवान हैं और वासुदेव उनके स्वयं प्रकाश हैं, भगवान के ही पहले एक्सपेंशन है, उन्हीं के स्वयं प्रकाश हैं, है ना। वे भी कृष्ण ही हैं, पर हमको पता है भाव थोड़ा अलग है। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों वासुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। पांडवों में अर्जुन सर्वाधिक प्रख्यात और शूरवीर हैं, नरोत्तम होने के कारण वे श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। वैदिक ज्ञान के विज्ञ मुनियों में व्यासदेव सबसे महान हैं। उन्होंने वैदिक ज्ञान का नाना प्रकार से वर्णन किया है, जिससे इस कलयुग के सभी मनुष्य भी उसे समझ सकें। तो ये समझने की बात है। अब देखो वेद व्यास जी की कृपा के बिना तो क्या ही संभव था। ये गीता भागवत जितने सब कुछ वेद शास्त्र जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी वैदिक हमारा स्रोत है, सब कुछ वेद व्यास जी रिटन कर दिए उसको, है ना। तो वे श्री कृष्ण के अवतार हैं, इसीलिए भी श्री कृष्ण के रूप हैं, वैसे भी हैं वे, हमने पढ़ा था फर्स्ट कैंटो में, है ना। तो वेद व्यास जी को भगवान का
है ना, अवतार बताया गया है। नारद जी भी हैं, 4 कुमार भी हैं, सब बताया गया है, भगवान कपिल भी हैं। जो मनुष्य किसी विषय का सूक्ष्म अर्थ विवेचन कर सकते हैं उन्हें कवि कहा जाता है। और उष्णा या शुक्राचार्य कवि दैत्यों के गुरु हैं और राजनीतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वथा परम बुद्धिमान और दूरदर्शी होने के कारण श्री कृष्ण की विभूतियों में उनकी गणना की गई है। तो वे हर बात का सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ का वर्णन करने में सक्षम है, इसीलिए भगवान अपनी विभूति के रूप में उन्हें बता रहे हैं। तो उनके वो बाकी जो कार्य हैं दैत्यों के प्रति या वो जो देवताओं के प्रति द्वेषता, वो सब नहीं, उस एक पर्टिकुलर कार्य है कि वो कवि रूप में, है ना, चीजों को गुह्य अर्थ में व्याख्या करने और समझने की स्थिति रखने के कारण वो भगवान की विभूति के रूप में है, इस गुण के कारण केवल, है ना। तो अब भगवान बता रहे हैं, बड़ा सुंदर है। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। ये बड़ा सुंदर है। दंडो दमयताम अस्मि, जितने भी दंड, है ना, दिए जाएं तो दंड क्या हूं, दंड करने वालों में भगवान क्या है, भगवान कह रहे हैं वो जो उसके संयम के लिए, आई एम द रॉड ऑफ चेस्टाइजमेंट। दंड में भगवान जिससे दंड दिया जाता है ना, वो उस वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो रॉड ऑफ चेस्टाइजमेंट, जिससे मारा जाएगा या जिससे दंड दिया जाएगा, वो यमराज जी का दंड, है ना, पाश काल पाश, ये सब। तो ऐसे, तो दंड देने वालों में भगवान वो दंड ही है, जो दंड दिया जाएगा और जिससे दंड दिया जाएगा वो वस्तु। प्रभुपाद कह रहे हैं रॉड ऑफ चेस्टाइजमेंट, है ना। तो दंड देने वालों में वो दंड हूं, मानो वो डंडा जिससे दंड दिया जा रहा है। हम्म। और विजय की इच्छा करने वालों में नीति हूं, क्योंकि जब भी विजय प्राप्त करनी है एक स्ट्रेटेजी चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, है ना। तो वो क्या है, नीति एक बनाना पड़ेगा, जिस मार्ग पे चलना पड़ेगा, तब वो विजय को प्राप्त करेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अमॉन्ग पनिशमेंट्स आई एम द रॉड ऑफ चेस्टाइजमेंट एंड ऑफ दोज हु सीक विक्ट्री आई एम मॉरलिटी, जिस पे वो चल रहा है उस मार्ग पर। ऑफ सीक्रेट थिंग्स आई एम द साइलेंस एंड ऑफ द वाइज आई एम विजडम। अब मौन से ज्यादा गुह्य क्या रहस्य हो सकता है जो कभी किसी को पता ही नहीं चला। मौन, बताओ, मौन सबसे बड़ा रहस्य है ना। भगवान कह रहे हैं रहस्यों में बात करेंगे तो चुप। अब एक्चुअली जो बात बोली ही नहीं गई वो सबसे रहस्यमयी हो गई ना, वो रहस्यमयी हो गई। तो भगवान कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम, गुह्यम बड़ी रहस्यमयी है। क्यों? क्योंकि सामान्यतया नहीं बोली जाती, नहीं बताई जाती, नहीं सुनी जाती। तो मौनम चैवास्मि गुह्या नाम, तो सब सीक्रेट्स में सबसे सीक्रेट तो वो बात होगी। अब किसी के हार्ट में क्या है, वही तो सबसे सीक्रेट बात है जो अभी तक बोली नहीं गई है। क्या अंदर चल रहा है बिना बोले कैसे पता चल सकता है। भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं, मौन रहना, है ना। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, और ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूं। तो उनकी जो बुद्धि है ना, उनकी जो विजडम है, वो जो ज्ञान है, वो मैं हूं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं विविध प्रकार के दमनकारी तत्वों में उनका सबसे अधिक महत्व है जो दुष्टों का नाश करते हैं। तो भगवान तो बोल ही देते हैं, है ना। जब कब आते हैं, जब भगवान कहते हैं, जब है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कब आते हैं, जब धर्म का ह्रास होता है और दुष्टों को दंड देते हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं विविध
प्रकार के दमनकारी तत्वों में उनका सबसे अधिक महत्व है जो दुष्टों का नाश करते हैं। दुष्ट दमन के लिए प्रयुक्त दंड श्री कृष्ण रूप है। तो जिस वेपन का उपयोग किया जाएगा, है ना, वो भगवान है। बताओ, मानो क्रिमिनल है और पिटाई हो उसकी भयंकर तरीके से, वो जो दंड जिस से दिया जा रहा है ना, चाहे बाण के रूप में हो या डंडे के रूप में, जिससे भी दंड दिया जा रहा है, वो दंड का जो वेपन है, भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। और ये बहुत जरूरी है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, ये भगवान करते हैं दुष्टों को दंडित करने के, उन्हें संयमित करने के लिए भगवान दंड के रूप में प्रकट होते हैं। वो सजा जो मिलती है वो कृष्ण है। इंग्लिश में प्रभुपाद लिख रहे हैं, there are many suppressing agents of which the most important are those that cut down the miscreants. When miscreants are punished, the rod of chastisement represent Krishna. तो जो सजा दी जाएगी, जिस चीज के द्वारा दी जाएगी, वो भगवान कह रहे हैं वो मेरा प्रतिनिधि, वो मेरा प्रतिनिधित्व कर रही है, उसे मुझे समझना चाहिए कि उसको मैं अब दमन कर रहा हूँ, है ना, उसको संयमित, उसको नियंत्रित करने के लिए अब भगवान दंड दे रहे हैं, है ना। किसी भी क्रिया क्षेत्र में विजय के अभिलाषियों में रीति का ही अंतिम विजय होती है। जो कैसे चलता है ना, प्रभुपाद कह रहे हैं मॉरलिटी, जो इस प्रकार से किसी नीति, और नीति क्या मतलब, जो शास्त्र के अनुसार चलेगा, है ना, उसको विजय की प्राप्ति होगी। और कह रहे हैं कि सुनना, सोचना, मनन करना आदि गोपनीय क्रियाओं में मौन सबसे महत्वपूर्ण है। मौन से अतिशीघ्र उन्नति होती है। तो मौन सबसे गुह्य हो गया, क्योंकि जो बोला ही नहीं गया, उसके बारे में किसी ने जाना ही नहीं, तो वो तो रहस्य हो गया। और प्रभुपाद कह रहे हैं सोचना, मनन करना गोपनीय क्रियाओं में, ये सब गोपनीय क्रिया हैं। कोई व्यक्ति अपने अंदर क्या सोच रहा है, क्या मनन कर रहा है, इन सब में सबसे ज्यादा मौन पता ही नहीं चला। हम बता दें तो वो मौन फिर रहस्य थोड़ी रह गया। भगवान कह रहे हैं मैं मौन हूं, जो पता ही नहीं चलता। और ज्ञानी वह है जो जड़ प्रकृति और आत्मा में तथा भगवान की परा और अपरा शक्तियों के भेद को जानता है। अब ये सुंदर बात है, यह ज्ञान साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो और ज्ञान नहीं कि हम बहुत किसी चीज में, मैटेरियल में इंटेलिजेंट हैं, है ना, वो नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं कैसा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज, कैसी नॉलेज, सुपीरियर नॉलेज, एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिमिनेट, है ना, द वाइज मैन इज ही हु कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, बिटवीन गॉड सुपीरियर एंड इंफीरियर नेचर। ऐसा ज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान। कल भी कह रहे थे अध्यात्म विद्या मैं हूँ, और आज भी भगवान कह रहे हैं वो गुह्य ज्ञान जिसमें असत और सत में अंतर पता चल जाए, वो दिव्य ज्ञान, वो गुह्य ज्ञान मैं हूँ, वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है। तो और बाकी चीजें या मेटेरियल नॉलेज या अर्थशास्त्र और ये सब की बात नहीं की जा रही है। कौन सा ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान बेसिकली गुह्य, स्पिरिचुअल और मैटर को अलग करने वाला तो यही बताया गया है, और तो कहीं डिस्कस होता नहीं। भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। अब इस श्लोक के साथ एक श्लोक है 39, इसके साथ हम एंड करेंगे, है ना। तो भगवान कह रहे हैं अब ये जो सब कुछ बताया है, तो भगवान कह रहे हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन ना तदस्ति बिना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। चर और अचर कुछ भी मेरे अलावा नहीं है। तो कह रहे हैं यत चा अपि सर्वभूतानाम, जो कोई भी हो, जितने भी जीव हैं, संपूर्ण सृष्टि है, उसका बीजम तत् अहम, उसका बीज या उसका कारण मैं ही हूं, हे अर्जुन, है ना। ना तत् अस्ति बिना यत, और मेरे अलावा कुछ नहीं है, या मैं नहीं हूं तो कोई और वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। यत स्यात् मया भूतम चर अचर, स्तंभ, स्थावर और जंगम, मूवेबल और नॉन मूवेबल, है ना, चाहे वृक्ष हो, चाहे मूवेबल हो, ये लिविंग एंटिटीज, या इमूवेबल हो, है ना, कोई भी स्थिति हो, पर भगवान कह रहे हैं मेरे अलावा अन्य और किसी की स्थिति या आधार, उन सब का बेस मैं हूँ, मेरे अलावा संभव ही नहीं है। तो कह रहे हैं "ये अर्जुन, अधिक क्या, मैं संपूर्ण सृष्टि का आदि बीज हूँ।" तो अब भगवान यहाँ पर अपनी विभूतियों को स्टॉप कर रहे हैं और बता रहे हैं अब तुम्हें और कितना ही बताऊं, तुम ये मान लो इस सब का आधार, है ना।
इस सब का आधार मत्तः परतरम ना अन्यत, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसा चराचर कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना हो, मतलब मुझ पे आधारित ना हो। तो भगवान ने तो बताया है कि वही सूत्रे मणिगणा एवं, मैं ही हूँ वो धागा जिसमें सब कुछ आधारित है, उसके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तो भगवान यही बता रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं देयर फर्दर मोर अर्जुना, आई एम द जनरेटिंग सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, चाहे वो भौतिक ब्रह्मांड हो या जीव, सबकी उत्पत्ति के कारण श्री कृष्ण ही है। देयर इज नो बीइंग मूविंग और अनमूविंग दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट मी, यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरे बिना मूविंग हो या अनमूविंग हो एग्जिस्ट कर सके। एग्जिस्टेंस कितनी बड़ी बात, एग्जिस्टेंस ही हम लोगों का अस्तित्व ही है, और हम लोगों का अस्तित्व ही आधारित है, हमारा आधार है भगवान। जैसे भगवान कह रहे थे आ मैं हूं, ए आ अक्षर भगवान कह रहे थे, अब वो ही आधार है। अन्य ये जो जितने भी व्यंजन है उनको बोला ही नहीं जा सकता, स्वर है ना, स्वर और व्यंजन है ना, का खा गा घा, आ के बिना इनका अस्तित्व नहीं है। बोल सकते हैं हम का, नहीं बोल सकते, खा भी नहीं बोल सकते। आधारित है, आ उनका बेस है, आ पर सारे आधारित हैं। ऐसे ही उनका अस्तित्व ही नहीं है, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं अब मैं इससे अधिक और तुम्हें क्या बताऊं, मैं ही वो आदि बीज हूँ। चर और अचर जो कुछ भी है मेरे बिना कोई नहीं है, मेरे मेरे बिना किसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रभुपाद कहते हैं दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट मी, देयर इज नो बीइंग मूविंग और अनमूविंग दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट मी। सो अब हम लोग जो यहाँ पर विदाउट कृष्णा एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। ये यही तो प्रॉब्लम का कारण हो गया, कृष्णा के बिना कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आप सोचो कितनी डीप बात है ये। भगवान के बिना किसी चीज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भगवान को भूलकर, कितना मिसकंसेप्शन है, कितना गलत सोच रहे हैं कि कुछ और करने में सक्षम रहेंगे। और उसमें भी सबसे बड़ी मूर्खता कि इस भौतिक जगत में सुख उठा लूंगा भगवान के बिना, है ना। मैं अपने भोग करूंगा, मुझे कृष्ण से क्या मतलब है, मुझे मुझे अपने आनंद से मतलब है। ये कितनी बड़ी भ्रम और छल है, कितना बड़ा छल है उसके साथ। वो ये सोच रहा है कि बिना भगवान के मेरे जीवन में मैं आनंदित या सुखी हो जाऊंगा, कितना बड़ा छल है। और इसीलिए भगवान ने कह दिया दुखालयम अशाश्वतम, एक तो ये दुख से भरा हुआ है, और ये सब कुछ जो भी देख रहे हो टिकेगा नहीं। यही तो छल है सबसे बड़ा माया का। और क्योंकि हम छले जाना चाहते हैं इसीलिए तो हम भगवान से दूर हैं। हम छले जाना चाहते थे, हम भगवान बनना चाहते थे। अब बताओ वो त्रुटि नहीं है। वही बात कर रहे थे, तो भगवान कह रहे थे है ना, छलम छलयताम अस्मि। तो छलों में क्या है, भगवान कह रहे थे मैं जुआ हूं, द्युतम छलयताम अस्मि, है ना। वहां पर 1,000 रुपए हैं, उसकी सत्य क्या है कि अभी उसके पास 1,000 रुपए हैं। और वो जा कहाँ रहा है, जब उसे ये बोल दिया गया इस 1,000 रुपए को तुम एक बार लॉटरी खेलो हम 1 लाख बना देंगे, ये क्या है, छली तो है। और उसके हृदय में छल है, इसलिए वो छला जाना चाहता है। तो ऐसी माया बताती है कि तुम आओ मेरे पास बहुत साधन है, मैं तुम्हें सुखी बना दूंगी किसी भी तरीके से। तुम्हें धन चाहिए तो धन से, है ना। तुम्हें ख्याति चाहिए, प्रशंसा चाहिए, रूप चाहिए, जो चीज चाहिए उससे मैं तुम्हें सुखी बना दूंगी। यही सबसे बड़ा छल है। और भगवान कह रहे हैं मेरे बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं है, मेरे बिना किसी चीज का कोई आधार ही नहीं है। अब ये जो तथाकथित यहाँ पर सुख दिख रहा है हमें संसार में, किसी भी कार्य में जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, यदि हम उसमें सुख देख रहे हैं तो क्या है, छली तो हो रहा है हमारे साथ, छले जा रहे हैं हम, हैं, क्योंकि हम छलना चाहते हैं। भगवान के बिना ये सब संभव नहीं है। तो फिर अब क्या, आप देखो कितना छल हो रहा है। ओरिजिनल कहाँ मिल रहा है, घी की बात करें, कहाँ ओरिजिनल है, सब छल है, झूठा दे रहे हैं। वो जिस प्राइस में घी देना चाहते हो, अब लोग सोचते हैं कि भाई 700 800 या ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए में अच्छा शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए, कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। जब 1 लीटर दूध ही 70 80 रुपए का है, और 25 30 लीटर, मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ, 25 30 लीटर दूध से 1 किलो घी निकलता है, क्योंकि गाय का वो इतना ज्यादा फैट नहीं होता है।
कैसे भी करके वो 2-2,500 से ऊपर ही होने वाला है। और यदि आप छले जाना चाहते हो, देखते हुए भी आंखें बंद करके आप सोचो 700 रुपए में दे दे, तो वो 700 रुपए में घी दे ही नहीं सकता। तो जो कह रहे हैं कि इतने देसी घी की मिठाई, दिस इज, आपको नहीं पता चल रहा, पनीर उतने रुपए में आ ही नहीं सकता जितने रुपए में दिया जा रहा है। तो क्या दे रहे हैं फिर? तो पकड़ा जाता है नकली काम, तो पकड़े जाते हैं। वो साबुन से बना रहे थे, वो केमिकल से बना रहे थे, पता नहीं क्या क्या गंदगी कैसे हो रहा है। तो ये तो सोचने की बात है। जब उतनी चीज में कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वो दूध तक उतने का नहीं है, फिर आप उस प्राइस में घी चाहते हो। अब ऐसे ही स्थिति है, तो हमने क्या नकली घी खरीद लिया है? असली सुख चाहिए, है ना? सुख चाहिए, और यहाँ है ही नहीं। अब हम सोच रहे हैं कि यही चल जाएगा, नकली। तो हम शरीर से सुख ढूंढना चाहते हैं। भगवान कह रहे मेरे बिना तो कोई आधार, कोई अस्तित्व ही संभव नहीं है। आप लगाओ कहाँ कहाँ छल और कपट की बात करें। तो यही दिक्कत है, अपनी गलत पहचान। अब हम गलत ही देख, हम भगवान है ही नहीं, पहली बात। जीव कभी भगवान हो ही नहीं सकता। भगवत तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है। और कृष्ण तो फिर परम भगवान है, परम तत्व है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। और कोई व्यक्ति सोचे कि मैं भगवान बन जाऊं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ दिन पहले बता रहे थे, मैं उसका नाम भूल गई, क्या नाम था उस व्यक्ति का, पता नहीं किस जगह, बिल्कुल भूल गई। कुछ दिन पहले बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, पता नहीं किसी विलेज की, भारत में ऐसी बात है। तो वो अपने आप को क्या कहता था? साकार हरि। समझ रहे हो? मैं ही कृष्ण हूँ, मैं हरि हूँ। ऐसे करके गांव के लोगों को बुला करके, गांव गांव में ऐसे लोग जहाँ कोई पढ़ता नहीं, भाई अनपढ़ लोग हैं, शास्त्र वगैरह तो कुछ जानते ही नहीं, बुला लो। ऐसे इकट्ठा करके वो क्या करता था? भगवान बनता था और उनसे पैसे लेता था, छलता था। फिर एक भगदड़ हुई, कुछ लोग मर गए उसमें, उसकी भगदड़ में। वो अपने आप को पता नहीं क्या बताता था, साकार हरि नाम से, पता नहीं कैसे करता था भाई वो। तो इस प्रकार से छलता था। अब जो है ही नहीं, जीव का अस्तित्व है, जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यदास, जो मैं हूं ही नहीं, वो झूठ बोलने से क्या होगा? विनाश ही होगा। अब वो भगवान जी वो जो भगवान जी अभी जेल में है ना? ऐसे हो रहा है। तो ये सब क्या है? कपट। और ये उसके तो खैर बहुत ज्यादा विकृत इच्छा हो गई कि वो अपने आप को भगवान कहलवा रहा है, पूजा करवा रहा है। गांव के ग्रामीण क्षेत्र की पॉपुलेशन को इकट्ठा करता था और कुछ जादू टोना दिखा करके मैं भगवान हूँ, ऐसे करवाता था। और कुछ ये लोग ना अपने साइड में रखते हैं पैसे दे करके कि तुमको लंगड़ा बना देंगे, तुम चलने लगो। तो ये देखो भगवान जी ने मुझे हाथ लगाते ही मेरे टांग सही हो गई, मैं तो चलने लगा, ऐसे कर देते हैं। ऐसा सब चलता है ना, नाटक ये सब झूठे लोगों का। तो यही वाली बात है, ऐसी माया बताती है। तो जो हमारा अस्तित्व ही नहीं है, हम कभी भगवान है ही नहीं, हमारा दास का अस्तित्व है, और इसको भूल रहे हैं, तो फिर क्या होगा? पीड़ा ही होगी। झूठ में कुछ नहीं है ना? तो कह रहे हैं सृष्टि का आदि बीज हूं। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मेरे बिना संभव हो। जीव सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो तभी कर पा रहा है जब भगवान उपस्थित है। ये बॉडी चल नहीं सकती, कुछ भी संभव नहीं है बिना कृष्ण के। पर बस अब कोई कहेगा तो फिर कृष्ण ही दोषी हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इच्छा एक जीव को स्वतंत्रता दी है, इसके अलावा और कोई स्वतंत्रता नहीं है उसे। हाथ पैर मूव करना नियामक देवताओं के द्वारा, हम लोग तो काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं ना भाई भागवतम में। जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, उसके लिए एक विशेष देवता को रखा गया है, और जो नियंत्रित करता है। तो हमारा खाना खाना से लेकर, पचना से लेकर, मल त्याग तक, सब नियंत्रक देवता मित्र है ना, मित्र है। गुदा का नियंत्रक देवता, ये सब है। सो हाउ कैन इट इज पॉसिबल? तो बस एक चीज की छूट है, वो है इच्छा करना। और वो इच्छा जब हमने ये करी कि कृष्ण के अलावा मेरा अस्तित्व है, तभी हमारे सारे, है ना, भयम द्वितीया विनिवेशात, तभी भय आ गया जीवन में, कष्ट पीड़ा सब कुछ आ गया। अपने आप को भगवान से अलग और अपने आप को ही भगवान मानना, या अब अपने आप को अपने रियल अस्तित्व में ना समझ करके भगवान की सेवा में संलग्न ना होना, यही सबसे बड़ी गलती है। और क्योंकि वो ऐसा मान के छला जाना चाहता है, उसके साथ छल ही होता है।
प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इस सृष्टि के कारण अथवा बीज श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता, अतएव उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अब कोई मूर्ख लोग होते हैं जो पढ़ते नहीं, ध्यान से समझते नहीं, कुछ ऐसे श्लोकों को लेकर के पीछे पड़ जाएं कि देखो गीता में लिखा है भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये मर्डर मैंने थोड़ी किया है, मैंने इसको थोड़ी मारा है, या ये पाप मेरे क्यों, मुझे क्यों नर्क जाना है, भगवान की उससे हो रहा है, ये सब गड़बड़ है। आपको सिद्धांत समझना होगा। इन सब के बीच में एक छोटा सा गैप है जिसे कहते हैं फ्री विल, जो भगवान ने हर जीव को दी है कि वो क्या चॉइस करता है। हाँ, वो चॉइसेस पूरी कब होंगी, कितनी होंगी, वो भगवान निर्धारित करते हैं, पर क्योंकि उसने चॉइस करी है, वो उसको पूरी करेंगे ही करेंगे। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, बार बार हम भक्ति कर रहे हैं तो सोच समझ के चॉइस करनी चाहिए। और फिर अन्य अभिलाषिता शून्यम तक जाना हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो इस चॉइसेस को बहुत ही भक्ति की तरफ मोड़ देना चाहिए, और कोई चॉइस नहीं, है ना। ये सब बहुत ध्यान रखना है, वरना इनको पूरी करने में हम यहीं लगे रहेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, अतएव उन्हें सर्वशक्तिमान, जिनकी शक्ति से सब संभव है ना। तो कह रहे हैं जो सत्ता श्री कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वास्तव में है ही नहीं। आपको याद आई चतुर्थ श्लोक की श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये, जो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। ऐसे ही प्रभुपाद सिलो सिलो परपोट में और गुह्य रहस्यों को बता देते हैं, और श्रीमद् भागवत के गुह्य चतुर्थ श्लोक की श्रीमद् भागवत को कोट कर देते हैं। अद्भुत दिए हैं शिला प्रभुपाद। ऋते अर्थम ना प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि, यही है ना। हम्म, भगवान ने कहा जिसका सार, जो भी तुम्हें सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वे मुझसे संबंधित नहीं है ना, तो वह क्या है, असार है। तो वह क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है, माया है। तो जिस भी चीज को हम कृष्णा से संबंधित करके नहीं देख रहे, वो क्या है, माया है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, वट एवर एग्जिस्ट इज नॉट फाउंडेड ऑन द एनर्जी ऑफ कृष्णा कॉल्ड माया, दैट विच इज नॉट, वो चीज है ही नहीं। तो एक्चुअली ये है ही नहीं कि मैं भगवान से अलग हूं या भगवान से स्वतंत्र हूं या मैं दास क्यों हूं। ये सब एक भ्रम और एक सपने के समान मैं देख रहा हूँ, ये रियलिटी है ही नहीं। दिस इज नॉट द रियलिटी। एक्चुअल रियलिटी, मेरा वास्तविक स्थिति ये नहीं है। तो हमें सही तरीके से देखना शुरू करना होगा, और भगवत गीता रूपी इस दृष्टि के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा हम लोग देखने की, है ना। प्रभुपाद कहते हैं दोनों ग्रंथ क्या करते हैं, अंधे हो चुके, माया की चकाचौंध से अंधे हो गए, एकदम आंखों पे एकदम आपके जोर का टॉर्च लाइट फोकस डाला जाए, अंधे हो जाएंगे ना, कुछ दिखेगा नहीं। वो अंधे हो चुके लोगों के लिए दृष्टि प्रदान करते हैं ये जो दिव्य, ये साहित्य है, ये जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम रूपी दो सुंदर पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी ने जो दी हैं। तो हमें देखना है सब कुछ श्री कृष्ण पर ही आधारित है। इस श्लोक को बस इतना सरलता से नहीं छोड़िएगा, इस श्लोक का चिंतन मनन करिए, अपने जीवन में अभ्यास करिए, चीजें कृष्ण पर कैसे आधारित हैं आपके और मेरे जीवन में, उनको थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करो। तो और चीजें ठीक है, विभूति है, ये है, ये है, हम जितना थोड़ा थोड़ा समझ सके, पर कुछ श्लोक बहुत जरूरी हैं, इनको बैठ करके सोचो। तो उससे आपको काफी ना, काफी ज्यादा सपोर्ट, और आने वाली स्थिति परिस्थिति में भी आप भगवान को देख पाए, इस प्रकार की दृष्टि आपकी हो सकेगी। जब हम भगवत गीता को केवल पढ़कर नहीं भागेंगे, जब हम भगवत गीता को बैठ करके सोचेंगे, अप्लाई करना चाहेंगे। हम्म सबसे गुह्य बातें हैं ये। जब मैं कृष्ण का हूं, फिर अब मेरे साथ ये सब क्यों, क्यों, तो कुछ ना कुछ है ना जो मैं अभी नहीं चाह रहा हूँ। अभी भी कुछ ना कुछ मैं अलग ही, सेपरेट ही चाहता हूँ भगवान से। ये सारे कारण हैं। अभी भी हम खुद ही चुन रहे हैं माया को। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।